हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पढ़ते हैं। चलिए, जब किसी वस्तु को आवेश आता है उस पर समान रूप से फैल जाता है। एक बार दोबारा देखिए, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाए तो वह पर समान रूप से फैल जाता है। यह क्रिया आवेश वितरण कहलाती है। हमारे साथ आप भी अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम आवेश वितरण के प्रकार। आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है। आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है। देखिए, नंबर 1 है हमारा रेखीय आवेश वितरण, नंबर 2 है पृष्ठ आवेश वितरण और नंबर 3 है आयतन आवेश वितरण। तो चलिए हम इसे 1 बाय 1 पढ़ते हैं डिटेल से। तो नंबर 1 हेडिंग डालिए, रेखीय आवेश वितरण। तो अब हमारी हेडिंग है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश होता है तो वह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। एक बार और दोबारा से, जब आवेश का वितरण किसी एक रेखा के अनुदिश होता है तो वह रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अब इससे आगे देखिए, रेखीय आवेश वितरण से ही संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अभी ये आगे वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसे हम लैम्डा से प्रतिष्ठित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रतिष्ठित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। मात्रक इसका कूलम पर मीटर हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा देखिए, हम सूत्र से ही बनाएंगे। क्या परिभाषा बनेगी? देखिए, जो नीचे लिखा होता है उसे जो नीचे लिखा जाता है उसे बोल सकता है मैं एकांक। और वो ये क्यू हो गया हमारा आवेश, लैम्डा हो गया रेखीय आवेश घनत्व, मात्रक तो क्यू का मात्रक कूलम और एल लंबाई है मीटर। तो देखिए, एक चालक तार है, इसकी लंबाई एल ले ली, तो इस लंबाई पर आवेश कितना होगा? तो परिभाषा यही बन जाएगी इसकी। किसी वस्तु की एकांक लंबाई, यानी जो नीचे लिखा जाएगा उसे बोलेंगे एकांक। तो एकांक लंबाई पर आवेश, बस सिंपल है। किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक हमने पहले ही पढ़ लिया कूलम पर मीटर। इसकी विमा और बना लेंगे। देखो, विमा बन जाएगी एल की पावर -1 TA। विमा बनानी आपको आनी चाहिए, कक्षा 11 में सब चीज़ सिखाई दी जाती है। तो देखिए, इसकी विमा क्यू की होती है AT या TA लिख सकते हैं। एल की हो जाएगी नीचे एल और ऊपर जाएगी तो एल की पावर -1, तो एल पावर -1 TA बन गई इसकी विमा। चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग है हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण। दूसरी हेडिंग है हमारी पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, इसमें बिल्कुल उसी के अनुसार, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर उसके क्षेत्रफल के सतह के अनुदिश हो तो वह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। दूसरी हेडिंग है हमारी पृष्ठ आवेश वितरण। तो देखिए, पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर उसके क्षेत्रफल सतह के अनुदिश हो तो वह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। अब इससे आगे देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण से ही संबंधित एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है पृष्ठ आवेश घनत्व। कोई चादर है, देखिए कोई चालक चादर है, उसका क्षेत्रफल A है, इसे +Q आवेश दिया तो वो उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाती है। तो इसी को कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। अब इससे रिलेटेड पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रतिष्ठित करते हैं। स्मॉल सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। देखिए, इसकी परिभाषा इस सूत्र से बन जाएगी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। बस यही है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। मात्रक क्यू का मात्रक कूलम, ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। देखिए, अब इसकी परिभाषा बनाई, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर तथा विमा
L⁻⁻2TA होती है। इसे आप याद करते चलिए, अभी आगे बहुत काम आएगा। चलिए ये हो गया। अब आप तीसरी हेडिंग डालिए। तीसरी हेडिंग है हमारी आयतन आवेश वितरण। जब आवेश वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर हो तो वह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। एक बार और देखिए, जब आवेश वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर हो तो वह आयतन आवेश वितरण कहलाता है। अब इसका इसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है हमारी आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, देखिए एक वस्तु है, इसको आवेश दिया, इसका आयतन मान लेंगे हम, इसका आयतन ले लेते हैं v। इसे प्लस क्यू आवेश दिया तो ये उसके पूरे संपूर्ण आयतन पर फैल गया। अब आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं रो से, तो रो बराबर Q/V होता है। ये आयतन है, ये आवेश है, तो इसी से परिभाषा बन जाएगी एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा। बस सिंपल है। मात्रक आवेश का Q का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक हो गया मीटर पर क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा हमारा कूलाम पर मीटर क्यूब। परिभाषा देखिए क्या बनेगी, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक, इसका मात्रक है हमारा कूलाम पर मीटर क्यूब और विमा, मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब और विमा हो जाएगी हमारी L⁻³ देखिए अब हमने तीनों आवेश वितरण पढ़ लिए। आयतन आवेश वितरण हो गया हमारा तीसरा ही। पहला क्या था, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा क्या था, पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा क्या था, आयतन आवेश वितरण। अब तीनों से रिलेटेड हमने एक इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ी, देखिए उसको आपको ये याद रखना होगा। एक है हमारा λ=Q/L। लैम्बडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, मात्रक होता है कूलम पर मीटर, तो λ=Q/L। दूसरे में पढ़ी थी हमने क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये होता है σ=Q/A। और तीसरा है हमारा रो, यानी कि आयतन आवेश घनत्व, ρ=Q/V। तो तीनों को आपको पता होना चाहिए ये, और इनके मात्रक और विमा। चलिए आवेश वितरण हमारा समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।